वेलकम टू रंजना बिस्ट व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे एकदम सेहतमंद। सो गाइस, अभी लगभग टाइम हो रहा है पौने एक बजे का टाइम हो रहा है और दिन का टाइम हो रहा है। तो अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत अभी हुई है और बाकी देखिए काम वाम सब हो गया है। बस आयुष नीचे मेरा वेट कर रहा है। तो वही नीचे क्या वेट कर रहा है, एक्चुअली उसके टायर की ना हवा कम है साइकिल की, जिस वजह से वो काफ़ी दिनों से साइकिल नहीं कर पा रहा। आप लोगों ने भी देखा होगा ब्लॉग में, साइकिलिंग नहीं कर। तो कह रहा था मम्मा पापा की छुट्टी होगी तब जाऊंगा, लेकिन आज संडे है हालांकि, लेकिन हस्बैंड जी ऑफिस गए हुए हैं, उनको काम जाना ही होता है। तो कभी छुट्टी भी हो जाती, लेकिन इस बार लास्ट संडे तो घर पे थे। लेकिन इस बार उनको जाना था तो ऑफिस चले गए। तो मैंने चलो ये काम भी करवा देते हैं, वरना वो रो बोलता है कि पापा होते तो पापा करो, घर पे होते तो करवाते। तो मैंने चलो ठीक है चलते हैं। तो बस नीचे वेट करा है। बैल रही अपनी साइकिल साफ कराई थी पहले तो, खैर क्योंकि साइकिल बहुत दिन से रखी हुई है तो गंदी हो जाती है ना। तो कर रहे हैं साफ और हम चलते हैं, लॉक कर लेते हैं दरवाज़ा, भी बंद कर लेते हैं। चलते हैं नीचे। चलो चलाते हुए चलो, वैसे भी तेरे वेट से कौन सा इसकी टायर की हवा कम होने वाली है। चलो चलो धीरे धीरे चलाओ बेटा, धूप कितनी अच्छी आई हुई है। धूप इतनी तेज आ रही है ना। हाँ, आयुष ने भी नहा के कॉटन के कपड़े पहने। हाँ एक साथ चलेंगे। रोड यहाँ पे नहीं बनी है, पहले यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ से गड्ढे से थे, अभी पूरी रोड नहीं बनी है ना। अरे यहाँ से कैसे जाएंगे, बस यहीं तक बनी है रोड, यहाँ खत्म, इसके आगे फिर से कैसे। भाई ई रिक्शा और ये खड़े हैं तो रास्ता बंद हो गया, कैसे जाएंगे, जबरदस्ती यहीं से जा रहे हैं। आइए रुको, वेट, आइए हम उसके ऊपर से चलते, रोड के ऊपर से। मैंने साइकिल उठानी, पकड़ो। तो गाइस यहाँ पे मम्मी अब उठा के ले जाएगी साइकिल। ओ भाई शक्तिमान 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 और शक्तिमान। अरे मम्मी साइकिल और ट्रैफिक पुलिस वाले भैया मेरी साइकिल लेके जाओ। चलो बैठो बैठो बैठो। चलो चलो। क्या बन रहा है भाई? भैया ये गैस कनेक्शन का काम चल रहा है, कितना टाइम और लगेगा? हाँ जी 2-3 महीना, 2-3 दिन। दिन? अच्छा 2 साल हो गए वैसे तो। हो गया ना, ये सिर्फ ये क्रॉसिंग करानी है, गैस चालू करने के लिए गड्ढा लगा रहे हैं ना। हाँ जहाँ से गैस लेनी है वहाँ से सिर्फ काम चल रहा है। अच्छा, इसीलिए ये झोपड़ी बन रही है इसके लिए। यही तो हो जाएगी। तो अच्छी बात। चलो बच्चा हैं, चलो भाई फाइनली हमारे यहाँ भी गैस कनेक्शन आने वाला। 2-3 दिन तो बोल रहे हैं 2 साल पहले भी यही बोला था, 2-3 महीना बोला था। अभी तो फिलहाल 2-3 दिन बोल रहे हैं, 2-3 महीना बोला था तो इतना टाइम हो गया। हाँ पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। आराम से देखो यहाँ पे भी सारे गड्ढे खुदे हुए, सब जगह यही काम चल रहा है। वो है सामने। हाँ चलो अब चलो आराम से, बस यहीं पे नहीं, भैया को बोलना। बोलो तो सही भैया, इसमें हवा भर दो। भाई हवा भरने में इंटरेस्टेड नहीं होते शॉप वाले। आगे वाली शॉप पे चले, मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन आगे वाली बहुत आगे है। चलो भाई आगे वाली शॉप पे चलते हैं। आइए रुको धीरे धीरे चलें, ये रोड हो गया। ये वाले भैया तो बहुत बिजी हैं, शायद हवा नहीं भरते। आई वेट गाड़ी चल रही है, धीरे रुको, मैंने पकड़ ली साइकिल।
वही मुझे तो डर। चल चल। तो मैं फाइनली आई थी साइकिल में। धीरे चलाओ, धीरे धीरे। तो गाइस फाइनली साइकिल में हवा भरवा ली है टायर। कितने सारे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। चलो अब हम चल रहे हैं घर। तो गाइस पहुंच गए हैं फाइनली घर। साइकिल की टायर में भरवा ली गई है हवा। वैसे इसका वेट तो इतना हैवी नहीं, साइकिल के टायर में पता भी नहीं चल रहा था। तो मैं दुकान में गई तो मैंने भैया को बोला, पहले भैया देख लो इस साइकिल के टायर में हवा कम हैवी कि नहीं। कह रहा हाँ हवा तो कम है। और पहली साइकिल की दुकान में गए तो उन्होंने तो, हमने बोला भैया हवा भरा, उन्होंने तो इग्नोर कर दिया। मतलब हम नहीं भर रहे, कहने का मतलब ये था। कह नहीं पाया, मतलब कहने का मतलब ये था हम नहीं भर रहे। फिर हम दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे भैया ने तुरंत भर दिया। वो एक बार में बोला, उन्होंने तुरंत भर दिया। 10 रुपये लिया लगी। वैसे पता है जब हम साइकिल चलाते थे ना, हम तो खुद ही हवा भरते थे। उसमें ऐसे पंप वाली हुआ करते थे ना दोस्तों पहले। अभी तो वो मशीन टाइप कुछ होता है, उसमें से भरते हैं और फ्री में, पैसे नहीं देते थे हम बिल्कुल भी। मतलब पंप वाली। हाँ। अच्छा आप ले लेते और खुद ही भरते थे? खुद ही भरते थे, घर आ जाते साइकिल चलाते वक्त। अच्छा बोलते थे भैया हमने करा है, आप क्या करते? नहीं नहीं कुछ नहीं बोलते थे, वो उनको पता था बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। हम तो ऐसे ही भर के आ जाते। तो चलिए अभी तैयारी करें। करो, ये तो आराम से बैठे रहे। तैयारी करता हूँ। हाँ पर सच्ची में बेटा पढ़ाई करो, है ना। सुबह से बहुत उछल कूद हो गया है ना, पूरे घर में तबाही मचा ली। अब थोड़ा साफ सुथरा किया है तो इसको साफ सुथरा रहने दो, थोड़ी देर रहना भी अच्छा लगता है। और आप अपनी पढ़ाई करो यहाँ पे एक कोने में बैठ के, और हम बनाते हैं। मेरे को तो भूखी लगने लग गई है। गुड़ टेस्ट करके देखो। हाँ बेटा बिल्कुल करो। बड़ा सख्त गुड़ है। हाँ गुड़ जूठा मत करना। हाँ तोड़ लो बस इतना ही। खा के देखो कैसे। कैसे गुड़ तो अच्छा होता ही है। और मैंने हेयर वॉश किए थे तो बाल ऐसे बांध के गई थी। मैंने सोचा थोड़ी देर नीचे खड़े रहेंगे, ये साइकिल करता रहेगा, लेकिन ना धूप बहुत जोर से लग रही है ना, बर्दाश्त नहीं हो रही। हम तो आ गए घर। सो अब आप खोल दिया हवा में, अपने आप लहराते रहेंगे और सूखते रहेंगे। तो चलिए गाइस अब बनाते हैं नूडल्स। आ गए हैं किचन में। पहले तो कटिंग चॉपिंग करनी पड़ेगी। कटिंग चॉपिंग के लिए इतना मुझे पता है कि हमारे पास पत्ता गोभी है, बाकी और चीज क्या नहीं है मुझे नहीं पता, क्या है और क्या नहीं है पता नहीं। और कैरेट है हमारे पास। कैरेट भी, हाँ ठीक है कैरेट भी अच्छा है। वाटर बोतल धोनी थी, ये भी है। कैरेट है तो बहुत बढ़िया। ये धनिया सुबह कटा हुआ। सुबह हमने ना क्या खाया था, ब्रेड और ऑमलेट खाया था। तो मुझे ना क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है ना वो, तो ब्रेड तो भूख लगने लगी। तो नहीं लगी भूखी जब तक मैं बना के तो एक गिलास दूध का पी ले। तो चल। सो गाइस अभी यहाँ पे हो गए चाउमीन बनाने की सारी तैयारी। चाउमीन बॉईल हो गई है, प्याज हमने कट करके रख दिया है। यहाँ पे हमने वेजिस काट लिए। वेजिस में बस यही है, पत्ता गोभी है और गाजर था। मैंने सोचा यही डाल देंगे। और ये देखो मैंने ये रात की भी तैयारी अभी से कर ली है। फिर मैंने सोचा अकेडमी जाते हैं, फिर आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना इसे बनाने। शाम का प्लान है मंचूरियन बनाने का, तो मंचूरियन के लिए मैंने ये रख दिया, शाम को बनाएंगे। और उफ़ो मेरी बूढ़ी। और इस तरफ देखिए ये बना कट करके रख दिया करेला। करेले भी बनेंगे और मंचूरियन भी बनेगा, क्योंकि अकेले मंचूरियन इनको पसंद नहीं है। आपको पता है हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है मंचूरियन, तो फिर करेला भी साथ में रहेगा तो हो जाएगा काम। और ये सब हो गया तो जब बनाते हैं। और साथ में देखो जलेली में क्या हो गया। जल्दी में नहीं, खैर मैं इतनी जल्दी में भी नहीं थी, मैं कट कर रही थी, मैं सावधानी पूरी थी। लेकिन मेरे हाथ देखो, और मेरा हाथ जैसे कटता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। पता नहीं अभी तो खैर वो है कि कैसे कटा है। गोभी काटते वक्त पता नहीं कैसे कट गया। गोभी ऐसे नीचे रखी थी, ऐसे हाथ रखा था तो एकदम से चाकू छुरी यहाँ पे लगी और कटा। खून बहुत निकला गाइस, खून बहुत निकला सच में। मैंने मुंह में दबा के भी रखा इसको, लेकिन बहुत खून निकला इसमें से। और अब बहुत देर के बाद जाके ये ऐसा हुआ है। अब तो मेरे को डर लग रहा है कि मैं इसे धो रहने दो ऐसी। बैंडेड लगाऊंगी थोड़ी देर में, अभी तो सोच रही हूँ थोड़ी देर खुला रहने दो, फिर बाद में बैंडेड लगाएंगे। तो चलो भी ऑयल गर्म हो गया है, फटाफट से बनाते हैं चाउमीन। क्योंकि भूख तो बहुत देर से लगी हुई थी, तो बहुत जोर से लगी हुई थी। लेकिन ये हो गया काम, कट गई उंगली तो क्या हुआ कि थोड़ी देर में तो बैठ गई।
दर्द इतना हो रहा था। अभी तो ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ टच होएगा तो जाहिर सी बात है दर्द तो होना ही है ना। चलो अभी जो बना रहे हैं चाउमीन तो फिर खाते। सो गाइस हमारे नूडल्स हो गए हैं रेडी। थोड़ा सा मैंने आयुष को दिया और ज़्यादा मैंने लिया है। मैं बड़ी हूँ ना तो मैं ज़्यादा लूँगी। खा के बताओ कैसे है, खा के बताओ। आप खा लो, पहले मैं टीवी ऑन करता हूँ। उड़ गया। आज इसमें नमक एकदम परफेक्ट डला है। हल्की सी मिर्च हो रही है, हल्की सी, बिल्कुल एक हरी मिर्च डाली है। बहुत मस्त हो रहा है बाटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले तो खा ही ली। चलो खाता हूँ। दुकान की चाउमीन फेल, बहुत अच्छा है गाइस। अगर आप लोगों ने घर पे नूडल्स ट्राई नहीं किए तो ज़रूर ट्राई करके देखना, एकदम यम बनते हैं, यम। दुकान से भी बहुत यम, और उंगली में हाथ नहीं लगा लेकिन यम एकदम। तो चलो गाइस अभी हम कर लेते हैं लंच, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम अकेडमी के लिए निकल रहे हैं और मम्मी यहाँ पे क्या कर रहे हैं मम्मा अपना देख। और आयुष के पापा पूछ रहे थे कि तुमने मेरे लिए चाउमीन बचाई है, और हम दोनों इतने गंदे हैं सारी खा गए। सच्ची में बहुत चटोरे हम लोग, बचाते नहीं बिल्कुल। उन्होंने पहले ही बोला था मेरे लिए भी थोड़ी चाउमीन बचाना, लेकिन हम लोग, मैंने से थोड़ी सी खाई। मैंने भी थोड़ी सी खाई थी तो वो थोड़ा थोड़ा करके फुल हो गया। हाँ तो अभी तो मेरी उंगली ठीक लग रही है, ये बैंडेड मिली नहीं, मतलब मैंने बैंडेड लगा दी। देखो कैसे हो रही है अभी। हिला मत ना कैमरे को, कहाँ है चोट, कहाँ है? अब तो ऐसी हो गई कि दिखाई भी नहीं दे रही। ऐसे कटा है ना उसे जैसे छिलका निकला, इसलिए अब ये जब पानी में जाएगा तब ऐसा ऐसे होएगा, तब दर्द होएगा, पता है। तो चलिए इधर भी मेरे तरफ भी कैमरा करो भाई। हम हो गए हैं रेडी टू गो, तो चलते हैं अकेडमी, फिर मिलते हैं आपसे अकेडमी जाके। जगह डाल नहीं आ रही बेटा, डालो डालो, ठंड लग जाएगी। हाफ तो डालो एटलीस्ट। जैसे अब जिप बंद कर दो, ऐसे सही है ना, वरना मैं जैकेट पहनूंगी सब लोग बोलेंगे, वरना अकेडमी बोलेंगे खुद तो मामा ने जैकेट पहनी है और बेटे को ऐसी ले आए। पहनो, उनको क्या पता कि बच्चा मानता नहीं है। चलो तो चलिए अब चलते हैं अकेडमी, फिर मिलते हैं आपसे अकेडमी जाके। क्या कर रहा है, चलो तो चलो गाइस चलते हैं। मैं फिर अपना पर्दा बंद करता हूँ। हाँ वही तो, और पढ़ने की तबीयत ठीक नहीं है। आज रिंकी हमें यहीं पे मिल गई, क्योंकि हम तो लेट लतीफ़ हैं, लेकिन आज ये भी लेट हो गई। और संडे है आज, लेकिन इसका मुखड़ा देखने को मिला संडे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तरह इसके हस्बैंड भी गए हैं ऑफिस। चलो अब सही है। तो बच्चों को लेके आ गए हैं। हालांकि आज यश की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है, लेकिन फिर भी आ गए। बच्चों को खेलने से कोई नहीं रोक सकता, उनको खेलना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो चलो, मैं पढ़ने वाला तो है नहीं है, हाँ तो भाई खिलाएगी इसको। तो चलिए अब कैमरा यहीं पे रोक देते हैं, नहीं तो फिर वो बोलेंगे भैया मत करो, रिकॉर्डिंग नॉट अलाउड। अंदर आ गए हम लोग, और ये देखिए यहाँ पे शायद मैच था आज। स्कोर बोर्ड देखो, वो देखो स्कोर बोर्ड दिख रहा है ना, पूरे एकदम मैच की तरह। देखो चेयर टेबल भी लगी हुई, वहाँ पे बैठे हुए थे क्या कुछ, वहाँ पे बैठे होंगे ना ये, जैसे कि इनके टीचर वगैरह, वो कोच वगैरह, और वहाँ पे लिख रहे होंगे ये देखो पूरा वो रोप डली हुई है, इसका मतलब यहाँ पे मैच था पूरा। स्कोर बोर्ड कौन खेल रहा है? कौन सा? जो ये चल रहा है ये में खेला करते थे, अब नहीं खेला जाएगा। रिंकी कह रही मैच खेलते हैं हम लोग, ग्राउंड बुक करते हैं। नहीं यार, क्यों नहीं खेला? पता चले यहाँ मैच खेले, घर जाके फिर पड़े रहे, 4 दिन तक उठे नहीं काम करने के लिए, हो गया मैच खत्म। कोई बात नहीं, महीने में ना एक दिन रखा करेंगे मैच अपना, सैटरडे को। फिटनेस चाहिए होती है यार उसके लिए, फिटनेस। अरे खेलेगी तो फिटनेस भी आ जाएगी ना, फिर पता चलेगा हमारे अंदर कितनी कमी है, तो हम ध्यान देंगे ना अपनी बॉडी पे। फिर यहाँ देखिए पीछे ग्रीनरी कितना अच्छा लग रहा है। देखो रिंकी हमारे पीछे इस तरह से ग्रीनरी, इस ग्रीनरी के बीच में अपना घर होना चाहिए था, और साइड में ऐसे रहना चाहिए था। बड़ा मस्त, मतलब बड़ा ही मस्त हो जाता है जिंदगी में। और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा चाहिए, इतनी बड़ी सी फील्ड हो और उसके बीच में हमारा घर हो, और बाकी साइड में अपना चलने के लिए पार्किंग, सब कुछ। तो करोड़ चाहिए भाई, करोड़ होंगे क्यों बंगला होंगे रिंकी, एक दिन हम होंगे कामयाब। नहीं यार, एक दिन तो होंगे। ऐसा नहीं, बी पॉजिटिव। मूवी नहीं देखी, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमारे ये देखो लोग देखो यहाँ पे चटाई बिछा के योगा कर रहे हैं। घास तो पूरी गीली है नीचे, गीला कर रखा है, गीला कर रखा है, नीचे नहीं बैठ सकते। चलो हम भी कहीं पे बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं। धूप में चले क्या? आज हवा चल रही है ना, चलते हैं हम लोग। बच्चे कहाँ? बच्चे आज नाइट में हैं। हाँ नाइट में हैं। चलो तूने वो देखी है? इनका फोन भी आ गया।
नहीं मैंने देखी। छोटे छोटे कितने अच्छे लग रहे हैं ये वाले ना, और वो जो नए वाले वो उसके तो मैंने वीडियो ली नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है गुलहड़ का पेड़ है ना। अगर ये वैसे गमले में भी उगता, कई लोगों के गमलों में आपने देखा भी होगा, और इस तरह का फूल इसमें होता है पूरा, जो कि भगवान जी को अति प्रिय है, जो कि हम कई बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन हमारे घर में उगता ही नहीं। कोई बात नहीं, एक बार क्यों, ट्राई करते रहेंगे जब तक उगे। और बगैर जड़ के भी उग जाता है। इसकी खास बात ये, अगर हम इसकी टहनी भी तोड़ के ले जाए ना और ट्राई करें, तो अगर आप लक्की हो तो उग जाएगा भाई। हम लोग इतने लक्की नहीं है, लेकिन हम लोग आसानी से छार मारने वाले भी नहीं है। क्यों रिंकी? कोशिश करते रहेंगे। और यहाँ देखिए रिंकी और मैं कैसे बैठे हुए, क्योंकि डायरेक्टली हम पहले सीधे बैठे थे, डायरेक्टली मुंह पे धूप लग रही थी, तो हमने सोचा चला ऐसे बैठ जाते हैं, क्योंकि जैकेट उतारने का भी मन नहीं हो रहा था, हवा भी चल रही थी, लेकिन धूप भी चाहिए थी साथ में, तो इसलिए हम लोग इस तरह से बैठ गए थे। तो गाइस फाइनली अकेडमी से पहुँच गए थे घर, और घर आके बस चेंज वेंज किया है, और आयुष को लगाई है भूख, तो आयुष ने अपने लिए ऑमलेट बनवाया, ऑमलेट खा रहा है। शाम को आता है ना तो इसको भूख लगी होती है, तो दिन में जो बचा होता है वो खा लेता है। कभी राइस बने होते कुछ, तो आज तो हमने चाउमीन बनाई थी दिन में, तो कुछ भी नहीं बचा, सारा हम साफ करके गए थे, कुछ भी नहीं बचा है। तभी मैंने दूध बोला नहीं दूध नहीं पीना, दूध तो पी के गया था, थोड़ा सा पिया था, अभी मना कर रहा है। तो ऑमलेट बना के खा रहा है। सुबह भी ऑमलेट खाए थे इसने, नाश्ते में ऑमलेट ब्रेड, और अभी भी ऑमलेट ही कह रहा ऑमलेट बना दो। और हमारे घर पहुँचने से पहले आज आयुष के पापा पहुँच गए थे। पहुँच जाते संडे को, तो उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो घर पहुँच गए थे वो। और चाय पी ली आपने? हाँ जी, काहे? तो हम बनाएंगे चाय, फिर चाय तो उन्होंने नहीं पी। तो क्यों हाथ खड़ा कर रहा है? बच्चे दूध पीते हैं बेटा, अब तो सर्दियां भी चली गई। अब शाम को पिया तो था, अब शाम को नहीं, दिन में बोल रहा, शाम पिया तो ठीक है। हाँ। तो चलिए गाइस, अब बनाते हैं थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा मंचूरियन। ओ ये आयुष, हम मंचूरियन मसाला लाना भूल गए, उस दुकान पे गए भी थे, दिमाग से बिल्कुल स्किप ही हो गया। लो जी, छाछ ली, छाछ का याद रहा, मंचूरियन मसाला लाना भूल गए। आता है ना कौन सा चिंग चाइनीज का मंचूरियन मसाला आता है, मैंने रिंकी बता रही थी कि उसमें कुछ नहीं करना होता, बस मसाला डाल दो और हो गया। मैंने सोचा था एक बार इस तरह से भी ट्राई करके देख लेंगे, ये ईजी रहेगा, मगर भूल गए। चलो कोई नहीं, अब घर में बनाएंगे भाई, जैसे तैयार करते हैं वैसे ही। अगली बार ट्राई करेंगे, ट्राई हमने ज़रूर करना है। दूध भी हम लेके आए हैं, साथ में दूध है, वाटर बॉटल सब इसी में भर के रखी हुई है। गिराना मत बिल्कुल भी नीचे, शिकस पहनते हैं। उसमें करेले कट करके रखे मैंने, करेले बने। क्या करें तो? चाय क्यों नहीं बनी? चाय क्यों नहीं बनी? बनाता तो फिर कहती कि हमारा इंतजार नहीं कर सकते। अच्छा, याद थी आपको ये बात? और आज बिग बॉस का फिनाले है, कौन जीतेगा? वैसे मैं चाहती हूँ कि शिव ठाकरे जीते, बाकी पता नहीं। प्रियंका के भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो भी जीत सकती है। अब भाई जिसको वोट किया होगा जनता ने बहुत भर भर के, वही जीतेगा, है ना। हमारे चाहने से ना चाहने से क्या होता है, जीतेगा तो वही जिसको वोट आ चुके हैं। और आज फाइनली मैंने ये बेरी हनी जैम भी फिनिश कर दिया। पता है मैंने इसको ऐसे खाया, किसी चीज के साथ नहीं, मैंने इसको ऐसे चम्मच में लेके ऐसे ऐसे खाया ताकि फटाफट से जैम फिनिश हो जाए। और फिर ये कांच की बोतल मुझे चाहिए, मैं इसमें कुछ रख लूंगी, मसाला वगैरह, जीरा ही रखूंगी। वैसे मेरा जीरा रखने का प्लान है इसमें। कांच में, कांच के बर्तन वैसे किचन में बहुत अच्छे होते हैं। प्लास्टिक के बर्तन जितने हो सके उतने अवॉइड करने चाहिए, मतलब लाइक बॉटल से लेके किचन में, अगर आप माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए भी प्लास्टिक का यूज करते हो, भले ही वो माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक हो, लेकिन फिर भी यूज नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ कण आते हैं आपके खाने में, मिक्स हो जाते हैं, जो फिर पेट में जाते हैं और एक जगह स्टोर हो जाते हैं, फिर वो बहुत तकलीफदेह होते हैं। तो इसलिए ग्लास का बर्तन यूज कर सकते हो। मैं माइक्रोवेव में जो भी यूज करती हूँ या ग्लास का ही होता है, वो क्या होता है क्रॉकरी वाले जो होता है वो यूज करती हूँ, क्रॉकरी यूज करती हूँ। प्लास्टिक का तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती। हालांकि मेरे पास ऐसा भी है माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक, लेकिन मैं उसका कभी भी यूज नहीं करती हूँ। प्लास्टिक के बर्तन देखिए हम एकदम बिल्कुल बंद नहीं किया जाए, कितनी भी कोशिश कर ले बंद नहीं कर सकते, लेकिन अवॉइड जरूर कर सकते हैं कि चलो इन केस इमरजेंसी में कभी कुछ नहीं मिले तो बाई चांस बात अलग है, नहीं तो फिर जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। मेरे पास देखो जैसे कि मेरे पास भी है, तो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं अवॉइड करती हूँ उनमें, खाना गर्म बिल्कुल नहीं करती हूँ। खाना गर्म करना तो बहुत ही रिस्की सा लगता है मुझे, तो मैंने माइक्रोवेव में कभी भी खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक का बर्तन तो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया।
कांच का ही यूज करती हूँ ग्लास का। क्या तोड़ा? मैंने जैसे इसको ऐसे करा। ये देखो, ये हमारे घर का ना कांच तोड़ने वाला सदस्य है। इसने घर में इतने कांच तोड़े हैं ना। नहीं मम्मा मैंने ऐसे करा, वो सीधा ऐसे बाहर निकल गया। तो खाली डब्बे में क्या देख रहा? खाली हो गया डब्बा अब तो। मुझे लगा उसमें निकल हाथ मत लगाए कर भाई। इसने पहले भी बैग अपने बॉल्स है ना घर में, मेरे प्लांट्स जब मैं शुरू में प्लांट्स लेके आई थी घर में, नहीं होते उसके अंदर रखने बैम्बू वाला जो आते गोल सा, वो तोड़ दिया। मैंने पेंटिंग बनाई हुई है अंदर रखी हुई है, उसका शीशा लगा हुआ था, उसका वो तोड़ दिया बॉल से। बहुत इसने तोड़ा ताड़ी कर रखी है, लेकिन फिर भी मानता नहीं। चाय आई, तुझे नहीं मिलेगी चाय। मम्मा मम्मा मत कर। पता है, सुन रहे हैं आप, जब हम दिन में साइकिल में हवा भरवाने जा रहे थे ना, हाँ साइकिल में हवा भरवाई, तो वहाँ पे ना वो पीएनजी वो क्या होता है गैस कनेक्शन वाले थे। हाँ ठीक है, तो वो कैसे पैर में लेटा हुआ है कि मेरे लिए चाय बनाओ। अच्छा जाओ। तो मैंने उनसे पूछा भैया कितने टाइम लगे, और उन्होंने पता कितना बोला, 2-3-4 दिन बोला, 2-3 दिन बोला शायद, 2-3 दिन में। मैंने बोला क्या 2-3 महीना? कह रहे नहीं 2-3 दिन। मैंने यार सही है, 2-3 दिन में आ जाएगी। तो वैसे वो 2-3 दिन बोल रहे हैं, इतनी जल्दी तो आएगी नहीं, एक आधा हफ्ता भी लग जाए तो कोई बात नहीं, आ जाए बस गैस कनेक्शन। क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तो हमने यहाँ पे अपना कनेक्शन अभी यहाँ पे करवाया नहीं। क्या हुआ? फिर से इसने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, तो ठीक हो जाता है अपने आप ही, पता नहीं इसको क्या पता। ये देखिए, ये इसी का ही बर्तन है, एरर फिर चल रहा है, फिर एरर अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। आज तो काफ़ी टाइम से चल रहा था ठीक से, एक बार बीच में हुआ था, फिर अब फिर से ऐसे दिखा रहा है, फिर से एरर। अब चाय बनेगी गैस, इसमें नहीं बनेगी, अब बनेगी करेगा ही नहीं इससे। हो सकता है इसका मूड करेगा तो ठीक भी हो जाएगा अपने आप, मॉर्निंग तक या नाइट तक भी ठीक हो जाएगा। अभी तो इसका मूड नहीं है शायद चाय बनाने का, इसे तो बंद कर देते हैं और गैस पर बनाते हैं चाय। लो भाई, चाय हो गई है तैयार। अपने अपने प्याले उठा लिए जाएं, 3 लोगों के 3 तरह के प्याले। अब तो अपने कप में ले लो बस। आ जाए आयुष, उठा। मैंने गुड़ वाली चाय बनाई है, गुड़ है यहाँ पे, है ना? ले लो, तीनों फीकी है। मैंने गुड़ वाली बनाई ना, मतलब गुड़ अभी अलग से खाएंगे, वैसे गुड़ नहीं डाला उसमें। बंद कर देंगे, मानता नहीं है बिल्कुल भी। ये जो गुड़ है ना, ये नीलू ने दिया था, गांव का गुड़ है जो, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, पता है? देखो इसका टेस्ट और लुक में देखो, इसमें ना तिल भी लगे हुए व्हाइट वाले, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इससे चाय का स्वाद और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, डिनर मेरा बन चुका है, बिल्कुल रेडी है, बस रोटी बनानी है। सब्जी मेरी बन गई, यहाँ पे मैंने करेले की सब्जी बना दी है, बन गई है करेले की सब्जी गर्मा गर्म। और यहाँ मेरे मंचूरियन बन के मैंने इसमें रख दिए हैं अब बस। और आटा भी घुट गया है, फटाफट से बनाते हैं रोटी, खाते हैं डिनर और खिलाते हैं डिनर, क्योंकि मुझे फिर बिग बॉस आ रहा है। बिग बॉस मुझे फिर देखना है उसका कि कौन जीता। हालांकि वैसे हमारा ये बहुत बढ़िया बात है कि किचन से भी आराम से आप टीवी देख सकते हो, लेकिन फिर भी होता है ना, आराम से बैठ के देखने का मजा ही कुछ और होता है। आप लोग भी पक्का आज अपने घरों में बैठे बैठे बिग बॉस का फिनाले देख रहे होंगे, है ना? तो अब मैं बनाती फटाफट से रोटी और फिर खाते हैं डिनर और बस गाइस। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा भी पार्ट कोई पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है? बाय बाय। कैसे खा रहा है आयुष? बॉल्स, मंचूरियन की बॉल अलग रख दी है और ऐसे खा रहा है। ऐसे कौन खाता है? मैं। आप कितने बजे तक चलेंगे? बस थोड़ी देर और चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। Thanks for watching our channel.